अप्सरा साधना के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। इनमें कुछ बातें मैंने पहले के कुछ वीडियोस में बता रखी हैं, फिर भी उन बातों को मैं दोबारा से इस वीडियो में बता दूंगा ताकि एक सेपरेट वीडियो ही इस टॉपिक पर बन जाए। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि क्या अप्सरा साधना से बीमारी दूर हो जाएगी, क्या धन लाभ हो जाएगा, क्या जॉब लग जाएगी, क्या कार्य सिद्धि या मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, क्या ये सब बातें संभव है। तो आज इस वीडियो में लाभ हानि के साथ साथ इन सब प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्सरा साधना के लाभ क्या हैं। अप्सरा साधना को सबसे सरल साधना कहा गया है। जितने भी नए साधक हैं जो साधना के क्षेत्र में नए नए आए हैं और कुछ अनुभव करना चाहते हैं, अदृश्य दुनिया का कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, या जो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, यक्षिणियाँ आदि होते हैं या नहीं, ऐसे सभी लोगों को इस प्रकार की साधना को करना सरल और सुरक्षित साधना कहा गया है, जिसके लिए कहीं पहाड़ों पर या जंगल में बैठकर मंत्र नहीं करना होता, बल्कि अपने घर पर ही रहकर एकांत कमरे में रात्रि में सरलता से मंत्र जप कर सकते हैं। जितनी भी अप्सराएं हैं वो सभी सौम्य, सरल, कोमल स्वभाव वाली होती हैं। प्रेम की देवी होती है, कभी नाराज़ नहीं होती, क्रोध नहीं करती, इसलिए कोई नुकसान का मतलब ही नहीं बनता। फिर भी कुछ साधकों को नुकसान हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो जब कोई नया साधक अप्सरा साधना के मंत्र का नित्य जप करता है और उसको अनुभव होते हैं तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। कोई भी अप्सरा साधना हो, पूर्ण प्रत्यक्ष होने में समय लग जाता है। साल, 2 साल, 4 साल भी लग जाते हैं, लेकिन साधक या साधिका जब नित्य जप करते हैं तो अनुभव थोड़े थोड़े समय पर कई रूपों में होते रहते हैं। किसी किसी साधक को हर हफ्ते अनुभव होता है, किसी किसी को हफ्ते में 2 बार, 3 बार, या किसी किसी को 10-15 दिन में 1-2 अनुभव हो जाते हैं। फिर चाहे पूर्ण सिद्धि में 5 साल भी क्यों ना लग जाए, इन अनुभवों की वजह से साधक का जोश और उत्साह बना रहता है और साधना प्रसन्नता से चलती रहती है। अप्सरा भी स्वयं चाहती है कि कोई मनुष्य उसे बुलाए, इसलिए जैसे ही कोई श्रेष्ठ साधक उसे मिल जाता है जो निरंतर उस अप्सरा की साधना करता हो, तो वो उस साधक को अनुभव कराती रहती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो अप्सरा एकदम से प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो जाती है। जब अप्सरा स्वयं सिद्ध होना चाहती है तो फिर वो इतना समय क्यों लगाती है। तो इसका कारण यही है कि आप विचार कीजिए, अगर एक 25 वॉट के बल्ब में अगर 1000 वॉट का करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, बल्ब में विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आप 25 वॉट के बल्ब हैं और अप्सरा 1000 वॉट का करंट। तो इसलिए जैसे जैसे साधक की साधना चलती रहती है वो साधक की क्षमता विकसित होती जाती है। इसमें प्रयास साधक का भी होता है और अप्सरा भी अपना प्रयास करती रहती है। जिस दिन आपका और अप्सरा दोनों का लेवल एक बराबर हो जाता है उस दिन वो प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इसलिए धैर्य के साथ साधना को करते रहना ज़रूरी है। यही नियम यक्षिणी और किन्नरी साधना में भी लागू होता है। साधक या साधिका को रेगुलर साधना और अनुष्ठान करते रहना चाहिए। और जो सबसे बड़ा लाभ होता है सभी अप्सरा साधना का, वो है कि व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य और ईश्वर के उस विराट प्रेम को समझने लगता है। उसे खिलते हुए गुलाब से प्यार हो जाता है, उसे पंछियों से, पशुओं से, पेड़ पौधों से प्रेम होने लगता है। जिसने भी कुछ लंबे समय तक किसी भी एक अप्सरा की साधना करी हो, उसके देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। उसे संपूर्ण प्रकृति से प्रेम होने लगता है, उसका हृदय पक्ष जागृत होने लगता है, उसका अपने इष्ट के प्रति प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे साधक के इष्ट साधक के हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं। इसी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, इसी दैविक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम को समझने और पाने के लिए ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अप्सरा साधना को सभी के लिए आवश्यक बताया गया था। ये गुण सभी अप्सरा साधना से प्राप्त होता है। और क्या लाभ है, और यह है कि जितनी भी अप्सरा है वो गीत, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में माहिर होती है। ये गुण भी सभी अप्सरा में होते हैं। किसी किसी अप्सरा में कुछ विशेष गुण अधिक मात्रा में होते हैं। कोई अप्सरा किसी एक विशेष कला में अधिक निपुण होती है, पर ज्ञान सभी को होता है।
तो साधक भी इनके ज्ञान का लाभ ले सकता है। अपने गीत संगीत से वो साधक का मनोरंजन भी करती है। इनकी उपस्थिति से ही साधक का सारा तनाव समाप्त हो जाता है। साधक हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और अपने आसपास के वातावरण को भी प्रसन्न रखता है। अप्सरा स्थित साधक की उपस्थिति से ही घर के झगड़े आदि समाप्त होने लगते हैं और परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। अप्सरा साधना से साधक के अंदर जोश और उत्साह पूरे जीवन भर बना रहता है और ऐसे साधक जहाँ उपस्थित हो जाए वहाँ के लोगों में भी जोश और ज़िंदगी को नवीन उत्साह से भर देते हैं। और ये गुण भी सभी अप्सरा साधना से प्राप्त होते हैं। फिर चाहे आप तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करें, चाहे रंभा अप्सरा की साधना करें, चाहे मेनका, नाभि दर्शना या कोई भी अप्सरा साधना करें, सौंदर्य, प्रेम, जोश, उत्साह ये सभी कॉमन है जो सभी अप्सराओं से प्राप्त होते हैं। सभी अप्सराएं व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। सभी अप्सराएं साधक के लिए धन का मार्ग खोल सकती है। इसमें कुछ विशेष अप्सराएं जैसे रत्नमाला अप्सरा, उर्वशी या धन प्रदाता अप्सरा आदि विशेष रूप से धन के लिए की जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि बाकी अप्सरा धन का मार्ग नहीं बताती। सभी अप्सराओं के पास दैवीय गुण और शक्तियाँ होती हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से साधक की सहायता करने में समर्थ होती हैं। अब यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात कहूँगा। जिनको आर्थिक समस्या है, जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं या व्यापार नहीं चल रहा, वो लोग व्यापार चलाने के लिए या नौकरी आदि प्राप्ति के लिए अप्सरा साधना नहीं करेंगे। ऐसे लोग नौकरी, व्यापार आदि में लाभ के लिए अन्य उपाय या अन्य कोई साधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अप्सरा धन लाभ तो करा सकती है, लेकिन तब जब वो पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी हो। जब तक वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होती तब तक अप्सरा साधना से धन लाभ हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। पूर्ण सिद्धि होने पर तो वो सब कुछ कर सकती है, सभी प्रकार से सहायता कर सकती है, पर अप्सरा साधना के दौरान धन लाभ हो ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। अब आप सोचें कि अप्सरा प्रत्यक्ष ना हो, बस कृपा प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा से ही धन लाभ हो जाए, तो देखिए धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी या कुबेर जी के पास है। अप्सरा की कृपा होगी तो वो प्रेम और सौंदर्य लाभ दे सकती है। धन प्राप्ति के लिए अन्य साधना करना ही समझदारी होगी। यही नुकसान होता है कुछ साधकों के साथ जब उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। बेरोजगार होते हैं, काम धंधा चल नहीं रहा होता और अप्सरा साधना में लग जाते हैं इस उम्मीद से कि अप्सरा कृपा करेगी और धन लाभ हो जाएगा, और जब कुछ नहीं होता तो फिर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अपने कैरियर पर ध्यान नहीं देते और अप्सरा साधना पर निर्भर होकर बैठ जाते हैं कि बस 21 दिन या 40 दिन में वो आई जाएगी तो वही कैरियर बना देगी, वही व्यापार संभाल लेगी, उसी से धन प्राप्त कर लेंगे। यही सोचकर साधक कुछ करता नहीं और अपना टाइम खराब कर लेता है। ये सोच के बैठ जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस वही करेगी सब। और इसी वजह से कई साधक इस साधना में ऐसी सोच रखने की वजह से बर्बाद होते देखे गए हैं। गलती साधक की होती है और बदनामी अप्सरा जैसी श्रेष्ठ साधना को मिल जाती है। और फिर लोग उल्टे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि मत करो ये साधना, ये आम आदमी के लिए नहीं है। अरे आम आदमी ये साधना नहीं करेगा तो क्या कृत्या साधना करेगा? पिशाचिनी साधना करेगा? प्रेतनी या चुड़ैल की साधना करेगा? जो सबसे सुरक्षित और सरल साधना है वही नहीं करेगा आम आदमी तो क्या करेगा? और ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से ही गलत ज्ञान समाज में और देश में फैला हुआ है। पहले समझ तो लो ये साधना करी क्यों जाती है। इस धोखे की दुनिया में वास्तविक प्रेम क्या होता है इसे समझने के लिए अप्सरा साधना किया जाता है। अप्सरा साधना सौंदर्य को और आनंद को समझने की साधना है। ईश्वर के उस विराट प्रेम को समझने की साधना है। ये डिपार्टमेंट है अप्सरा का। तो अप्सरा साधना करेंगे तो सबसे पहले यही मिलता है। अब आप हनुमान साधना करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आप हनुमान जी से धन मांगेंगे तो भी पहले आपको बल ही प्राप्त होगा, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही बल का है। उनके पास बल का भंडार है, तो वो पहले अपने साधक को बल देते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में देते हैं। लक्ष्मी जी से बल मांगो तो भी पहले वो धन देंगी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट धन का है। बाकी अन्य लाभ बाद में होंगे। तो इस बात की गहराई को समझिए। हर देवी देवता सब कुछ दे सकते हैं,
मगर पहले वो वही चीज़ देंगे जो उनके पास अधिक मात्रा में है, बाकी चीज़ें बाद में देंगे। तो जो नहीं समझता इन बातों को और व्यापार चलाने के लिए या धन प्राप्ति के लिए अप्सरा साधना करने बैठ जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि धन लाभ हो ही जाए। ये अप्सरा की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो धन प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं, कुबेर साधना कर सकते हैं, नवग्रह साधना कर सकते हैं, या ग्रह दोषों के उपाय करके भी धन के रास्ते खोले जा सकते हैं। आप इन सब साधना को करते हुए अप्सरा साधना कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, पर धन प्राप्ति के लिए अप्सरा पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आएगी तब ज़रूर सहायता करेगी, लेकिन अगर उसको आने में 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो क्या आप तब तक बेरोजगार बैठे रहेंगे? तो समझदारी इसी में है कि आप धन प्राप्ति के लिए कोई अन्य साधना साथ में कीजिए। मैंने तो ऐसे सिद्ध साधक देखे हैं जिन्हें अप्सरा पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, तो भी वो उससे अप्सरा से कुछ नहीं मांगते। अप्सरा सिद्धि के बाद वो उस अप्सरा से ज्ञान आदि प्राप्त कर आगे की साधनाओं में लग जाते हैं। ये तो साधक पर डिपेंड करता है कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। बाकी शुरुआत अप्सरा साधना से करना प्रत्येक नए साधक के लिए हर दृष्टि से लाभकारी ही होता है, क्योंकि इससे साधक के मन और शरीर में कुछ ऐसे आंतरिक परिवर्तन होते हैं जिससे आगे की साधनों के लिए साधक तैयार हो जाता है। और एक नुकसान जो मैंने अप्सरा साधकों का देखा है वो ये है कि जो साधक गलत विधि या जल्दबाजी में तामसिक विधि, शराब, मांस, हड्डी या शमशान वाली कोई विधि यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि साधक जल्दी सिद्धि के चक्कर में ऐसी विधियों को अपना लेते हैं जिसमें कुछ बुरी नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं और साधक के जीवन में गड़बड़ करना शुरू कर देती हैं। ऐसी विधियां सामान्य साधक या गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होती। इस प्रकार की तामसिक विधि को करने से पहले कुछ विशेष मंत्रों को पहले सिद्ध करना आवश्यक होता है, जिनका ज्ञान जब व्यक्ति को नहीं होता तो वो अपना नुकसान कर बैठता है और अप्सरा साधना को ही बदनाम करने लग जाता है। आप सौम्य सात्विक विधि से साधना कीजिए। सही विधि से करेंगे तो अप्सरा साधना से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पास अप्सरा साधना की दोनों विधियां हैं, सात्विक भी है और तामसिक भी है, पर मैं चैनल पर वही साधनाएं दे रहा हूं जो सभी लोग अपने घर में कर सकें। जो सरल और सात्विक विधि है वही मैंने चैनल पर दिया है, तो आप सब इनमें से कोई भी साधना बिना डर के कर सकते हैं। और एक नुकसान कुछ साधकों का देखा है मैंने कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं और अप्सरा साधना के दौरान जब उनकी पत्नी को पता चला तो भयंकर झगड़े शुरू हो गए। ऐसी बात नहीं है कि अप्सरा साधना का दोष लगा या अप्सरा साधना को कोई साइड इफ़ेक्ट है इस वजह से झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो एक वीडियो में पहले भी बताया था कि देहरादून के साधक हैं जिनको 5 अप्सराओं की सिद्धि है और वो शादीशुदा हैं और उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं खुद उनकी वाइफ से पर्सनली मिल चुका हूँ, उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। अप्सरा तो एक देवी है, मित्र के रूप में साधक के साथ रहती है, तो आपकी वाइफ को कोई परेशान नहीं करती, बल्कि साधक की जो पत्नी है उनको लाभ ही होता है। बाकी ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। इसमें अप्सरा साधना का कोई दोष नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, शादीशुदा व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। पर फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि शादीशुदा व्यक्ति अप्सरा साधना करते समय अपनी वाइफ को ना बताएं, अपनी पत्नी को ना बताएं, क्योंकि आपकी पत्नी अगर कुछ गलत समझ लेंगी तो ज़रूर झगड़े हो सकते हैं। बाकी ऐसा और कोई दोष नहीं होता। बाकी जो लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना करने से वाइफ मर जाती है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कई अप्सरा साधकों को जानता हूँ जो शादीशुदा हैं, अप्सरा साधना कर रहे हैं या अप्सरा साधना में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनकी वाइफ भी जीवित है। अप्सरा है, कोई पिशाचिनी तो है नहीं जो इतना खुद भी डर रहे हो और बाकी लोगों को भी डरा रहे हो। अब लास्ट में एक बात कि अप्सरा से क्या बीमारी दूर हो सकती है, ये सवाल भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, तो सबको बार बार रिप्लाई करने से अच्छा मैं वीडियो में ही बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अप्सरा साधना के बदले महामृत्युंजय या रोग मुक्ति की अन्य साधना कीजिए। आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियों की वजह से बीमारी हो सकती है, तो ग्रह दोषों का उपाय कीजिए, उसके लिए अप्सरा साधना करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बीमारी अभी है और आप अप्सरा साधना करने बैठ गए। मान लीजिए आपको अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धि में 5 साल लग गए, तो क्या 5 साल तक आप बीमार बैठे रहेंगे? अप्सरा जब तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती तब तक वो आपकी बीमारी में कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, कुछ साधक जो इस साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, साल 2 साल लगा देते हैं इस साधना में और उनको बहुत अच्छे अनुभव होने लगते हैं, पर सिद्धि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हो, तब अप्सरा रोग में थोड़ा मदद कर सकती है, पर शुरुआती स्टेज में कोई मदद नहीं करेगी। ये पक्की बात है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर बीमारी है तो आप कोई अन्य साधना या अन्य कोई उपाय कीजिए। आप अन्य साधना के साथ में अप्सरा साधना कर सकते हैं, पर अप्सरा साधना में रोग मुक्ति का संकल्प मत लीजिए, बल्कि सिर्फ अप्सरा को पाने का ही संकल्प होना चाहिए। रोग मुक्ति का संकल्प लेना है तो फिर आपको जो दूसरी साधना कर रहे हैं, महामृत्युंजय साधना या अन्य कोई भी साधना कर रहे हैं, तो उसमें आप रोग मुक्ति का संकल्प लीजिए। और जब अप्सरा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है तब अप्सरा बीमारी में मदद कर सकती है, मगर उसमें भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे कुछ बीमारी तंत्र बाधा या किसी शत्रु द्वारा किसी तंत्र मंत्र से पैदा करी हो, या कुछ विशेष कर्म दोषों की वजह से बीमारी हो, तो ऐसे में अप्सरा मदद नहीं कर पाती। हाँ, वो रास्ता बता सकती है ठीक होने का, पर स्वयं ठीक नहीं कर पाती है। तो ये हैं लाभ और हानि जो सभी अप्सरा साधना में देखे गए हैं। बाकी अलग अलग अप्सराओं में कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, जो केवल उस विशेष अप्सरा के साधक को ही ज्ञान होता है। उन शक्तियों के विषय में ऐसे सार्वजनिक नहीं बताया जाता। इनमें कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे किसी विशेष अप्सरा से साधक को वायुगमन की सिद्धि प्राप्त होती है, किसी विशेष अप्सरा से साधक को अदृश्य सिद्धि, या किसी विशेष अप्सरा से कोई दूर श्रवण यानी दूर की आवाज़ों को सुनने की शक्ति प्राप्त होती है, या कोई एक खास अप्सरा से दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है। कोई इस अप्सरा ऐसी भी है जो साधक को बहुत अधिक बल प्रदान करती है। इस प्रकार की अनेक दैविक शक्तियाँ अलग अलग अप्सराओं में होती है, जिनका ज्ञान सिर्फ उस अप्सरा के साधक तक ही रहता है, जो सभी को बताया नहीं जाता। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अकेले उर्वशी में ही समस्त अप्सराओं की सभी शक्तियाँ होती हैं। इसलिए उर्वशी साधना थोड़ी कठिन मानी जाती है, क्योंकि इतनी अधिक शक्तियाँ एक साथ एकदम से साधक समाहित नहीं कर पाता। जब धीरे धीरे साधक का शरीर तैयार हो जाता है तभी उर्वशी पूर्ण प्रत्यक्ष हो पाती है। इसलिए इसमें अधिक धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो ये है आज का वीडियो। बाकी अभी अप्सरा साधना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रखे हैं, तो मैं जल्दी ही अलग से वीडियो बनाकर सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें दे देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अप्सरा साधना से संबंधित आपके मन में और भी बहुत सारे अगर सवाल हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें अप्सरा प्रश्नोत्तरी, अप्सरा क्वेश्चन आंसर के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। तो मिलते हैं।